राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 फिलहाल चर्चा में है, क्योंकि इस मामले को लेकर एक तरफ तो राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है। अब 12 जनवरी को फिर से सुनवाई होने वाली है। इसी बीच ईडी के सामने बाबूलाल कटारा लगातार एक के बाद एक कई सारे चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। कई सारे राजनीतिक व्यक्तियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब एसओजी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। एसओजी ने गुरुवार को बाबूलाल कटारा के बेटे दीपेश कटारा और अशोक जैन से 8 घंटे तक लगातार पूछताछ की। यानी कि पूरी तरीके से एसओजी है वो एक्शन में है और पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब भी कई बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ जो हैं वो इस तरीके से पकड़ में नहीं आए हैं। बार बार कहा जा रहा है कि बड़े मगरमच्छ इसमें क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, आखिर कौन है बड़े मगरमच्छ। हालांकि जिस तरीके से ईडी में जो खुलासे हुए हैं, बाबूलाल कटारा ने खुलासे किए ईडी के सामने, जो चार्जशीट में बातें सामने आई है, वो कई राजनीतिक लोग जो हैं, खास करके डूंगरपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बाबूलाल कटारा से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और कई लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं, खुलासे भी हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब एसओजी ने बाबूलाल कटारा के बेटे दीपेश कटारा और अशोक जैन से जो पूछताछ की है, उसमें भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं। अब फिर से अशोक जैन और दीपेश कटारा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। एसओजी का कहना है कि अब दोनों से आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, हाईकोर्ट में सरकार कह रही है कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए और जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चयनित थानेदार हैं, उनका कहना है कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे साथ जो ईमानदार अभ्यर्थी ईमानदार तरीके से नकल जिन्होंने नहीं की, ईमानदारी से नौकरी लगे हैं, उनके साथ गलत होगा अगर ये भर्ती रद्द होती है। दूसरी तरफ से वो अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं नकल, पेपर लीक का शिकार हुए हैं और नौकरी नहीं लग पाए हैं, वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए और दोबारा की जानी चाहिए। इसी बीच लगातार ये जो मामला है वो पूरी तरीके से उलझा हुआ है। इसी भर्ती के वो अभ्यर्थी जो आयु सीमा की वजह से 2025-26 की जो नई भर्ती है उसमें शामिल नहीं हो पा रहे, वो भी लगातार कोर्ट का रुख कर रहे हैं और कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। डबल बेंच में मामला खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने रुख किया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को किस तरीके से सुलझाया जाता है। अब सबकी जो नजरें हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच पर अटकी हुई हैं, क्योंकि डबल बेंच ही इस मामले में अब फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में इस पूरे मामले पर फैसला देने के लिए आदेश तो दे दिए थे, लेकिन अभी तक जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है। सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं और जो अभ्यर्थी भर्ती रद्द करवाना चाहते हैं, अचयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी तरफ से भी दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन इसी बीच अब एसओजी लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। एसओजी ने भी कमर कस ली है और दूसरी तरफ ईडी लगातार पूछताछ कर रही है बाबूलाल कटारा से और कई सारे चौंकाने वाले एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से खुलासा होता है, किस तरीके से ये जो भर्ती है इसका भविष्य क्या होगा, क्या रद्द होगी या फिर नहीं होगी, या अभी भी सवाल ही बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।